to the situation outside. रात में बारिश नहीं हुई है, सिर्फ बीच में एक दो बार हल्की फुल्की बूंदाबांदी। एंड अभी हम थोड़ा निकलेंगे फिर से मॉर्निंग ट्रैक। एंड दादा, ओह गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दादा ने ना पूरी रात इन्होंने फायर जला के रखी है एंड सुबह उठते ही बोले मैं तो थोड़ा भी और रेस्ट करूँगा, फिर चलेंगे हम बाहर की तरफ। सुबह माहौल इतना अच्छा है ना ऊपर पहाड़ पे, पिक पे, और पूरा चारों तरफ सिर्फ फॉग ही फॉग है। मैं और दादा अभी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक इन द फॉरेस्ट। बहुत मिस्ट है, हेज़ बहुत ज़्यादा होगा, आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। फ्रंट का व्यू दिखाऊंगा तो और भी खतरनाक। ओह माय गॉड, बहुत हेज़ी है एंड बहुत ग्रीन, कोई भी नहीं है, हम दोनों ही हैं सिर्फ। बहुत खूबसूरत व्यू है। तो नाइट कैंपिंग के बाद ये मॉर्निंग का डोज जो है नेचर के साथ, वो बहुत खूबसूरत। एंड रात बहुत अच्छी रही। एंड अगर इस प्लेस पे आपको कैंपिंग करना है तो बहुत मुश्किल होने वाली है। आई विल नॉट सजेस्ट कि अगर आप सिंगल हैं तो आप प्लान करें। ग्रुप में है तो प्लान कर सकते हैं, वो भी एटलीस्ट मोर देन 5-6 हो तो एटलीस्ट 2-3 टेंट का आप जुगाड़ कर पाएँ ऐसा। नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि बहुत डेंस फॉरेस्ट है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि हमने पूरी रात अच्छे से बिताई, कोई ऐसा मिस हैपनिंग या कुछ नहीं हुआ, बट फिर भी ये सजेशन टाइप का रहेगा कि अगर आप प्लान करते हैं तो ग्रुप होना चाहिए, अदरवाइज स्ट्रेट नो फॉर नाइट कैंपिंग एट दिस प्लेस। ब्रेकफास्ट एंड टी प्रिपेयर करेंगे एंड देन हम अर्ली मॉर्निंग ही डिसेंड करेंगे, क्योंकि फिर धूप हो जाएगा तो डिसेंड करने में बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए आगे हम मिलते हैं अपने चाय एंड कॉफ़ी के प्रिपरेशन के साथ। व्यू, मिस्ट वाली फॉरेस्ट, ग्रीन। ये बिल्कुल मैं जो जिस माउंटेन पे हमने किया है कैंपिंग उसके पीक पे हूँ, तो ये वाला एरिया थोड़ा सा ऊपर का पीक जो है वो फ्लैट जैसे है, तो वो उसका भी फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हील या स्टोन जैसे हैं कि जहाँ पे आप कैंप वगैरह या टेंट नहीं लगा सकते। थोड़ा सा फ्लैट एरिया है, तो सर्च करके आपको ऐसा एरिया मिल जाएगा, वहाँ पे आप कर सकते हैं। ब्लैक टी रेडी है एंड ब्लैक कॉफी, सॉरी करेक्शन, ब्लैक कॉफ़ी रेडी है। ये केव सर के सौजन्य से दादा एंजॉय। एंड इसको वही लोग पी पाएंगे जिनको इनका पीने का टेस्ट अच्छा लगता हो। ये विदाउट शुगर है और गर्म पानी और कॉफी, दैट्स इट। देखो कलर देख लो भाई साहब, ब्लैक मतलब प्योर ब्लैक। मेरा भी वैसा ही ब्लैक ही है, हालांकि मैं चाय कॉफ़ी पीता ही हूँ। मेरा एक कंडीशन होता है, जब भी मैं चाय कॉफ़ी पीऊँगा तो मैं किसी पहाड़ के ऊपर हूँगा। ब्लैक कॉफी पीने का एक फायदा है, एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये आपका फैटी लीवर बहुत कम करता है, तो एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्लैक कॉफी पीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये फिर आदत भी पड़ सकती है। जैसे मेरे को पड़ी हुई थी, मैंने छोड़ दी। अच्छा। मॉर्निंग में 1 ही बार पीता हूँ अभी। तो सिर्फ यहाँ पे हम कैंपिंग का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ हेल्थ टिप्स भी सुबह सुबह। तो चलिए एंजॉय करते हैं। दादा चीयर्स। मेरे लिए चीयर्स ही है, इतना कड़वा है। सही रियली बता रहा हूँ यार, इतना कड़वा है ना, मैं तो पीता नहीं हूँ, तो इसलिए रियली अंदर तक जा नहीं रही है। चलिए पहले ब्लैक कॉफ़ी एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करेंगे। एंड व्यू अभी भी पहाड़ वैसा ही है, बिल्कुल धुंध से भरा हुआ। ये ना क्लियर होने में बहुत टाइम लगेगा, ये ऐसा नहीं है कि अभी ये तुरंत मिस्ट क्लियर हो जाएगा। जब तक सनराइज़ नहीं हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10 बजे तक तो ऐसा ही रहने वाला है। तब तक हम यहाँ पे रुकने वाले हैं जब तक धूप ना आ जाए। अभी सनराइज़ हो गया है एंड ये जो खूबसूरत व्यू है जो मिस्ट की वजह से कल नहीं दिख रहा था, ये है इस माउंटेन टॉप से नीचे का व्यू। नाउ बैक्स ऑन द शोल्डर, वी आर रेडी टू मूव। ये हमारा कैंपिंग साइट बिल्कुल जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, बिल्कुल वैसा ही क्लीन। तो सिर्फ कैंपिंग डिसाइड नहीं करना है कि सिर्फ कैंपिंग करना है, जो लोकेशन है उस पर बहुत कुछ चीज़ें निर्भर करती है कि आपका पूरा कैंपिंग कैसे होने वाला है, कितना आप इंजॉय करने वाले हो, कितना पीसफुल रहने वाला है। तो हमारा जो सिलेक्शन था वो अभी तक के हिसाब से बहुत परफेक्ट है एंड दिस इज़ द रूट। यहाँ से हम डिसेंड करेंगे अभी
तो वो डिसेंट का जो व्यू होगा ना वो शाम के व्यू से कंपेयर करिएगा। शाम को थोड़ा मिस्ट भी था एंड डार्क भी हो गया था, तो अभी थोड़ी लाइट मिलेगी हमें एंड पूरा क्लियर व्यू मिलेगा हमें। चलिए अभी स्टार्ट करने वाले हैं। लगेज वगैरह हमारा रेडी हो चुका है एंड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारा रात का एक्सपीरियंस था वो भी हम शेयर करेंगे रास्ते। दादा आगे स्ट्रगल करते हुए, रुकिए 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 रुकिए, दादा पानी की बोतल मुझे दीजिए। एंड थोड़ा क्या होता है ना, ये जो स्टोन्स है थोड़ा अनस्टेबल हैं, तो बहुत संभाल के पैर रखना होता है। एंड जो रात को आपको डार्क में अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा होगा, ये इतना खूबसूरत ब्यूटीफुल ट्रैक है ये। नाइट कैंपिंग के हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि अगर आप ग्रुप में, मैं बात कर रहा था कि आना चाहिए, उसके 2-3 रीज़न है। अगर आप नाइट में आ रहे हो तो आपके पास बहुत सारे सामान होते हैं, कैंपिंग का, टेंट, वाटर, बहुत सारे बर्तन होंगे कुकिंग के लिए। तो अगर आप बहुत बड़े ग्रुप में हैं तो सारा चीज़ आपका कैरी करना ईजी हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ग्रुप में। जैसे अब मान लो मुझे 30 kg का लोड है तो हम 10-10 kg कैरी कर रहे हैं, यही 10 लोग होते तो 3-3 kg कैरी करना होता, तो ये आसान हो जाता है अगर आप बड़े ग्रुप में हैं तो। एंड सिंगल है या छोटा ग्रुप है तो आपको ये चीज़ मैनेज करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है। एंड थोड़ा सा एलिवेशन आपको दिख रहा होगा कितना है, रात को ये शायद एलिवेशन आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो अच्छा ट्रैक है, मतलब ट्रैकिंग में भी आपको मज़ा आएगा। दादा तो बोल रहे हैं यार ये तो मैं बहुत दिन के बाद ट्रैक कर रहा हूँ एंड यू नो कि डिसेंड करना चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज ऑफ दिस अनस्टेबल पेविंग स्टोन्स। लगेज के लिए हम लोग सारे लोगों ने डिवाइड कर लिया थोड़ा थोड़ा, तो अभी थोड़ा इजी हो रखा है। एंड यू नो कि मेरे लिए तो ट्रैकिंग ऑलवेज इजी होता है, बट बहुत डिफ़िकल्ट है डिसेंड करना। स्पेशली चढ़ने में तो आपको स्टेमिना लगेगा ही, बट उतरने में भी सावधानी बहुत रखनी है। स्लिप होने का थोड़ा सा डर ज़्यादा है यहाँ पे। स्ट्रगल ऑफ दादा। डिसेंड करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे क्योंकि सारे पत्थर ना अनस्टेबल हैं। जैसे ही आप पैर रखेंगे ग्रिप निकल जा रही है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बट ये वाला पैच में ना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत खड़ी ढलान है एंड बहुत अनस्टेबल है। देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट आप सब बोल सकते हैं 70 डिग्री तो होगा ही ये, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पत्थर बहुत अनस्टेबल हैं, बट फिर भी ना दादा अपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि दादा इतना अच्छा चलेंगे। अब मुझे लगा था ये लास्ट में ना मुझे बोलने वाले तू ला के फंसा दिया मुझे। बोला मुझे एक्चुअली ना मैंने दादा को बताया नहीं था कि हमारा ट्रैक जो है ना वो इतना डिफ़िकल्ट है, नहीं तो शायद ये मना कर देते। तो ये भी ये बोलने वाले तूने बताया नहीं मुझे पहले। तो रियली बहुत स्टैमिना है अभी दादा के पास। बहुत कुछ चीज़ें हैं इनकी जो मैं आपको बताता रहूँगा आगे, जो खूबियाँ हैं इनकी। ग्रीन केव, कल शाम को इस डे लाइट में भी यहाँ पे पूरा अंधेरा दिख रहा था। दादा अब कैसा फील कर रहे हो आप? ओह अब अच्छा फील कर रहे हैं। अब तो नीचे आ गए ना, थोड़ा फ्लैट जैसा इसका थोड़ा ना स्लोप कम हो गया है, तो अब थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। बट रियली बहुत बहुत अच्छा, मतलब नॉर्मल स्पीड पे ही इन्होंने ट्रैक किया, कहीं पे बीच पे कोई स्टॉप नहीं लिया है। जाते वक्त भी इन्होंने कोई स्टॉप नहीं लिया था एंड आते वक्त भी नहीं किया है, तो ये इनका स्टेमिना शो कर रहा है। यू नो कि दादा एवरीडे 2 आवर्स बैडमिंटन प्ले करते हैं। इन जगहों पे ना लास्ट टाइम में बहुत इशू हुआ था, तब मेरे बड़े बाल थे एंड आई वाज हैविंग अ पोनी, तो बाल ऊपर हमेशा ना इन सब में फंस जाया करते थे, तो अब बच के निकलना होता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है एंड आई एम फुल विथ ऑल लगेज, चेयर्स, बैग्स, वाटर बॉटल। तो इतना इजी नहीं है, अगर आप ऐसे ट्रैक पे आ रहे हैं तो सब कुछ खुद कैरी करना होता है। सो चलिए, फिर भी बहुत मज़ेदार रहा ये पूरा ट्रैक एंड कैंपिंग। थोड़ा और बचा है, आगे मैं नीचे पहुंचने के बाद एक तो पहले हिल का व्यू दिखाऊंगा, कितना खूबसूरत वो हिल नीचे से दिखता है। एंड कच्छ इज़ ना रियली वेरी ब्यूटीफुल इन द मानसून। किसी भी आप ट्रैक पे निकल जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। अब फ्लैट वाला एरिया ही आ चुका है ज़्यादा, अब हिल या डाउन हिल का इशू नहीं आने वाला है, तो वेरी कंफर्टेबली नेक्स्ट 10 मिनट में हम कंप्लीट करने वाले हैं इस ट्रैक को। एंड दिस इज़ द क्लियर व्यू ऑफ द माउंटेन। वहाँ पे बिल्कुल जो ऊपर का लाइन दिख रहा है ना, वहाँ तक हम गए थे एंड वहाँ पे हमने कैंपिंग किया है। एंड ये जो इंक्लाइनेशन दिख रहा होगा आपका, ये बहुत स्टीप है, ऑलमोस्ट 80 डिग्री या 70 डिग्री तो बोल ही सकते हैं, कुछ कुछ जगह पे तो 90 डिग्री है। तो ऐसे टफ पे हमने आज कैंपिंग किया है एंड वी आर ऑलमोस्ट टू द बॉटम। तो हम पहुँच गए नीचे, यहाँ पे एक यूर्स रेडी एंड देयर इज़ आवर व्हीकल। एंड ये था हमारा ननामो हिल्स इन कच्छ ट्रैकिंग एंड नाइट कैंपिंग। इससे रिलेटेड कोई
क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे कुछ ब्यूटीफुल लोकेशन एंड डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।